हाँ बताओ बेटा। Good evening, ma'am. Good evening, everybody. My name is Prisha Jain. I am in fifth standard और मैंने मैम की 21 डेज वाली रिव्यूइंग क्लासेस की थी और उसमें मेरे को बहुत अच्छा हुआ। मेरी जो भी मैथ्स की एक्सरसाइजेस थी, जो भी मेरे स्कूल से मेरे को मिली थी, वो सारी की सारी मैंने एक बार में सही कर दी थी। जो मल्टीप्लाई डिविजन थे सारे एक बार में कर दिए थे। और एक दिन मैम ने हमें ना मैजिक हैंड्स बताए थे। तो एक दिन मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो मेरी मम्मा मदर ने बोला कि ना अपने पेट को मैजिकल हैंड से हील कर दे। तो मैंने वो किया था। उसमें 5-10 मिनट्स बाद मेरा पेट भी एकदम सही हो गया और मेरे को पेन भी नहीं। रिसोर्ट वाला। और क्या एक बात है, दिन सब लोग क्लैप कर दो एक बार बच्चों के लिए, सब लोग क्लैप कर दो। और और एक और दिन क्या क्या ना टूल्स। हम लोग एक बार रिजॉर्ट पे गए थे, तो वहां पे हम लोग को जो रूम मिलना था, तो वो हमको वहां से मिलना था। तो मैंने मम्मा को ऐसे बोला था कि मम्मा, हमको 12:30 तक रूम मिल जाएगा और 1 o'clock तक हम लोग को पास में एक वाटर पार्क था, तो उधर चले जाएंगे। और वैसा ही हुआ। मेरे को इंट्यूशन शायद से ये कुछ था। ट्यूशन सेंटर। इसको इंट्यूशन आया कि 12:30 बजे तक इसको रूम भी मिल जाएगा और सब कुछ अच्छे से, पूल वगैरह, पूल साइड वाला होटल, होटल में बुकिंग मिल जाएगी। इसने मम्मा को सुबह ही बोल दिया था और 12:30 बजे तक तो ये लोग रूम के अंदर थे। तो ये इसको इंट्यूशंस आने लगे हैं बहुत सारे। और इसकी मैथ्स में इतना प्रॉब्लम रहती है, इसको वो नहीं कर पा रही थी, मैथ्स के इक्वेशंस नहीं कर पा रही थी। तो इसने बताया कि मैम अब तो मैं मैथ्स के इक्वेशंस एक ही बार में सॉल्व कर दिए, 5 क्वेश्चन के, पांचों के पांचों सही। इसको कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मैम मिन्नती को भी लीडरशिप का यही हुआ था ना, वो क्लास में हाँ। लीडर हुई ना, तो उसने यस भी यस बोला था कि यस। मुझे ही सब वोट मिले, मैंने हीलिंग की थी। अच्छा। ओ, वो उसकी मैनिफेस्टेशन थी, क्या बात है। हाँ, उसने बोला कि मुझे पता ही था कि मैं ही लीडर बनूंगी, प्रिंसिपल ने आके उसको ही वोट किया कि मिन्नती ही लीडर बनेगी। अच्छा। ओ क्या बात है। मतलब ये छोटे छोटे बच्चे मैनिफेस्ट भी करने लग गए अब तक तो वो हैं। मॉनिटर बनती थी, इस बार लीडर बन गई। अच्छा है, अच्छा है। बस आप लोग, नीतू और आप तोरल दीदी, ध्यान रखो, बच्चों को सारे टूल्स रिवाइज कराते रहो। जब आपको लगे बच्चों को गुस्सा आ रहा है, इनको बोलो हैप्पी बटन प्रेस करने को। मतलब जितने टूल्स दिए हैं ना, सब यूज करवाओ। ये बहुत इफेक्टिव टूल्स है, एनएलपी के, हिप्नोथेरेपी के और साइकोलॉजी के टूल्स है ये पेड क्लासेस में भी नहीं देते लोग जल्दी से, लिटरली बता रही हूँ। और बड़े बड़े नहीं कर पाते इन चीजों को, जो ये बच्चे कर लेंगे, देखना। चलो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव्यसाहूनम्। ऐसो पंचिणमुकारो सव्यपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मङ्गलम्। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, आप सभी को मेरा त्रिकाल त्रिबार बारंबार बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत नमन। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं, उन सब का, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा स्वयं का भी बहुत बहुत आत्मवंदन।
बहुत बहुत नमन। आत्म प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। आज की क्लास बेसिकली उन नए लोगों के लिए है जिन्होंने अपने 21 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे सबसे पहले तो एक बार वो आपने बोला था ना मॉर्निंग में रेकी आवाहन जो करना होता है सुबह सुबह उठ के, मुझे एक बार उस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मेरे को बता दीजिए कैसे करना है। ओके। 21 डेज में तो आपका ऑटोमेटिकली हो ही रहा वो तो था। ऑटोमेटिकली साथ में हो रहा था, अब हाँ। अलग से उसको कैसे मॉर्निंग में अभी करना है? अलग से उसको क्या करना है आपको, आप जैसे ही उठते हो, जैसे ही बेड से, आप बेड पे बैठे बैठे आपको करना है। जैसे ही आप उठते हो, उठते ही आपको अपने हाथों को रब करके अपनी आईज पर लगाना है। हम्म। हाथ जोड़ने हैं। आप जो भी मंत्र बोलते हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, नमोकार मंत्र हो, जो भी मंत्र आप बोलते हो, अपने परम पिता परमात्मा को याद करते हो सुबह सुबह 3 बार, 9 बार, आपके अकॉर्डिंग है, आप जो भी बोलते हो वो बोलिए। उसके बाद में अपने हाथों को रब कीजिए, सिंबल्स को एक्टिवेट कीजिए। आपने सिंबल्स एक्टिवेट किए, देन आपने पांचों प्रिंसिपल बोले। जो आपके 5 प्रिंसिपल जो हैं, हम क्रोध बोलते हैं मुक्त यार। रहूंगी, या चिंता मुक्त या रहूंगी, अपना काम ईमानदारी से करूंगी। ठीक है, पांचों आपने प्रिंसिपल बोले। देन अपने हाथों को ऊपर उठाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा को बोला कि हे रे की शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा, या फिर अगले 24 घंटे में मेरे साथ रहने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। और अपने हाथों को नीचे लाता हुआ देखना है कि ब्रह्मांड से एक चमचमाती हुई सफेद कलर की डिवाइन एनर्जी आपके क्राउन चक्र से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में जा रही है, आपकी बॉडी में भर रही है, आपके हाथों से निकल रही है। उसको अनाहत पर विराजमान करो और उसको बोलो कि हे देवी ऊर्जा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है। फिर अपने आप के सामने सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करो और अपने आप को बोलो, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अगले 24 आवर्स के लिए मैं प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। अब अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है, तो आप उनको भी उस बॉल के अंदर ले आओ। जिस बॉल के अंदर आप प्रोटेक्टेड हो, उसी बॉल में उनको भी खींच लो, अंदर ले आओ। और यही बोलो कि हम सभी इस बॉल के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड। दैट्स इट। दिस इज रेकी वेलकम। आप पूरे दिन भर में जब भी आपको रेकी कॉल करना है, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बोलेंगे, जैसे सपोज आपने कोई गाय देखी, गाय चल नहीं पा रही है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, हे रेकी शक्ति, इस गाय को ठीक करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और अपने हाथों को रब करना है और सिर्फ उसकी तरफ कर देना है। आपको हाथों में सिंबल्स भी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है हर बार। आपने सिर्फ अपने ओके। हाथों को रब किया और उस गाय की तरफ किया और विजुलाइज किया कि आपके हाथों से वो एनर्जी उस गाय के पैर में जा रही है और वो पैर वाइट हो रहा है और वो ठीक होता जा रहा है। आपको अफर्मेशंस यही करनी है कि ये गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है, पूरी तरह से ठीक हो रही है, ये अपना काम बहुत आसानी से कर पा रही है, अच्छे से चल पा रही है। सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट की हीलिंग दो और हो गया। अब सपोज आपके पास में टाइम नहीं है, तो उस गाय के वहीं पर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर दो और उस रेकी शक्ति को बोलो, हे रेकी शक्ति, इसका उपचार लगातार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। सो दैट अगर आप सपोज आपको काम है, आप बिजी हो, आप क्योंकि रास्ते में हो, आपको कहीं जाना होगा, आप रुक करके 2 मिनट नहीं रुक सकते, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, उस एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन उससे करना है। मैंने आपको बताया था A to B, B to C इज इक्वल्स टू ए, एसी एसी। ए सी, है ना। तो सिर्फ यही वाला रूल, मैंने उस सिंबल को वहां पर ड्रॉ किया, अब वो एनर्जी मेरे थ्रू भी जा रही है और डायरेक्ट भी जा रही है। डायरेक्ट पेज तो बता वो रही हूँ। गाय की एनर्जी मुझसे भी कनेक्टेड है, मेरे थ्रू जो इंटेंशंस जा रहे हैं वो उस तक पहुंच रहे हैं, और यूनिवर्स की डायरेक्ट एनर्जी उसे हील कर रही है। ठीक है। तो वो A to C हो गया डायरेक्ट। इंटेंशंस मैं दे रही हूँ, मेरे थ्रू एनर्जी होकर के इंटेंशंस के रूप में जा रही है। और जब हमने डायरेक्ट वहां पर सिंबल ड्रॉ किया, तो वो A to C, मतलब यूनिवर्स की डायरेक्ट एनर्जी वहां जा रही है। और आप सिर्फ एक इंटेंशन वहां पर छोड़ दीजिए कि इस गाय का उपचार लगातार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे, जब तक ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो ठीक जाती। ना हो जाए। ठीक है। तो दिन भर में आपको बार बार में कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सपोज वाटर चार्जिंग करनी है, तो वाटर चार्जिंग कुछ नहीं, अपने हाथों को रब करना है, सिर्फ अपने हाथों में गर्माहट महसूस करनी है। देखो, इस तरह से जब आप हाथों को रब करते हैं तो आपके हाथों में एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है।
आप हाथों को रब नहीं करना चाहते, आप 3 बार क्लैप के साथ में अगर हाथों को एक्टिवेट करेंगे तो आपके हाथों से वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने हाथों को रब करना है या क्लैप के साथ में एक्टिवेट करना है और सिर्फ उस पानी के ऊपर रखना है और उस पानी को सिर्फ इंटेंशन देना है। उस पानी के ऊपर भी सिंबल ड्रॉ कर दो, A to C बना दो उसको डायरेक्ट, और आपके इंटेंशंस उसको दे दो कि जो भी इस वाटर को पी रहा है वो घर में पूरी तरह से शांत हो रहा है, उसका मन शांत हो रहा है। जैसे कई बार होता है घर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, बड़ों बड़ों को सबको रहती है, क्योंकि आजकल का फूड ऐसा है, लोग पानी नहीं पी रहे हैं, वॉट एवर, लाइक मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। सिंपल सा बता रही हूँ, आप उस आरओ के ऊपर ना लिख करके चिपका दो कि ये डिवाइन वाटर हमारे गट को हेल्दी बना रहा है। सिर्फ 5-7 दिन या 10 दिन आप उस पानी को चार्ज करके पियो। ठीक है, पानी को आपने 10 दिन चार्ज कर दिया, उसके बाद में आपको उस पानी को चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पानी लो और पानी पीते समय सिर्फ उस अफर्मेशन को बोलो कि ये डिवाइन वाटर मेरे गट को हेल्दी बना रहा है। आप देखना उसका मैजिक। तो इस तरह से आपने, क्योंकि क्या किया आपने, डायरेक्ट A to C कर दिया उसको। आप सिर्फ सिंबल ड्रॉ करते हो, इंटेंशन भेजते हो, अब उसके ऊपर मैंने चिट चिपका दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आलसी बन जाओ। ठीक है, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तब ये चीजें करनी है, अदरवाइज हमें अपने इंटेंशंस अपने हाथों से उस पानी को बिल्कुल प्यार से चार्ज करना है, एक बच्चे की जैसे, क्योंकि वो हमारी सुनता है। ठीक है, तो आप उसको इंटेंशन दो कि जो भी इस वाटर को पी रहा है उनका मन एकदम शांत हो रहा है, वो बहुत शांत है। जो भी इस पानी को पी रहा है उसके अंदर एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी ऑटोमेटिकली इस पानी को पीते ही जनरेट हो जाती है। जो भी इस पानी को पीता है वो हैप्पी हार्मोन्स उसकी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने उस डिवाइन वाटर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जैसे ही वो पानी पिएगा, कोई भी पर्सन, उस घर का जो भी पर्सन है वो पानी पिएगा, ऑटोमेटिकली पानी पीते ही वो हैप्पी हार्मोन्स उसकी बॉडी में जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस भी प्रॉब्लम के लिए पानी को चार्ज करना है आप कर सकते हो, एनी टाइम, कभी भी। ओके। और क्या कर सकते हो, जैसे सुबह आप निकलते हो, अपने वॉलेट को आपने चार्ज कर लिया, वॉलेट उठाते समय जैसे आप मान लो ऑफिस जाते हो, आप अपना डेली बैग उठाते हो, उस बैग को यही बोलो कि दिन भर इसमें इतना मनी फ्लो रहता है कि मेरा कभी काम नहीं अटकता, ये हमेशा इनफ रहता है, इसके अंदर अमाउंट कभी खाली नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर भी सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कर दो, डायरेक्ट कनेक्शन कर दो, हर चीज का डायरेक्ट कनेक्शन कर दो फॉर 24 आवर्स। हर ओके। चीज का डायरेक्ट कनेक्शन कर दो, बट आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। डायरेक्ट कनेक्शन से सिर्फ ये फायदा होता है कि आपको 2 मिनट 3 मिनट बैठ करके उसको चार्ज नहीं करना पड़ता। लेकिन ये आपको आलसी ना बना दे, इसलिए मैं सबको जल्दी से बताती नहीं हूँ, बट आपको करना क्या होता है, आप डायरेक्ट जब उनका कनेक्शन कर देते हो आपको टाइम कम देना पड़ता है, लेकिन देना पड़ता है। आपने अगर लीनियंसी बरती, देखो आप जैसा बिहेव करोगे वो रिटर्न आपको मिलेगा। आप उस वॉलेट को आपने सोचा बोले मैम ठीक ये है हो आपकी जाएगा, दोबारा बस वार्म करेगा। मैंने बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको इंटेंशंस देने पड़ेंगे, बिल्कुल कॉन्शियस होके इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। ठीक है, आपने वाटर को कर लिया, फूड को कर लिया, आप बाहर खाना खाने जाते हो, भोजन करने जाते हो बाहर, पता नहीं वो किस तरह की एनर्जी में फूड बना रहे हैं, जो भी बना रहा है क्या पता उसके घर में डेथ है लेकिन वो मजबूरी में आ रहा है, लाइक कौन सी एनर्जी में वो फूड बना रहा है, हम्म। उसकी एनर्जी से हमें कोई मतलब नहीं है। आप अपने फूड को चार्ज करो और खा लो, वो फूड आपको कभी फूड पॉइजनिंग नहीं करेगा। बहुत सारी जगह है जहां पर हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं, मतलब चुकुरे सेहकी, आप लोग चाहो ना इन 2 सिंबल्स से, आपको थर्ड नहीं करना, मत करो, इन 2 सिंबल्स से आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हो। बाकी के सिंबल्स बहुत पावरफुल है, 33 अगर सिंबल्स हैं, ग्रैंड मास्टर तक 33 सिंबल्स आप लोगों को मिलते हैं। तो अगर 33 सिंबल्स है तो वो एक वैल्यू रखते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 में हो गया तो वो बाकी के वैल्यू नहीं रखते, उनकी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर आप इन जनरल अपनी लाइफ में
एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से दूर भागना चाहते हो, आपको कोई पेन हो रहा है, किसी गाय को हील करना है, कोई पौधा जल रहा है, पौधा खराब हो रहा है, छोटी छोटी जगह अपनी डेली लाइफ की चीजों में, आपका घर का टीवी खराब हो रहा है, आपका लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यूज करो। दिन भर जितनी जगह आपको लगे ना अरे मैं अटक गई, मैं क्या करूं, आपके पास में ऑप्शन नहीं होना चाहिए दूसरा, सिंगल ऑप्शन चोकोरे। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया ना, आप देखोगे आपको मजा आने लग जाएगा अपनी लाइफ जीने में। आपको लगेगा यार मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीजें करना मेरे लिए बहुत आसान है, आपको अपनी लाइफ आसान लगने लग जाएगी, आपके अंदर एक हैप्पीनेस रहेगी कि यस आई कैन डू इट। और वो जो हैप्पीनेस होती है ना, एक बार अगर आपकी बॉडी ने उस हैप्पीनेस को फील कर लिया ना, तो आप सोचो आप उसी को अट्रैक्ट करोगे, तो आपकी लाइफ तो ऑटोमेटिकली लाइन पर आ गई। इसलिए चोकोरे से ही कि जितना हो सके यूज करो। मतलब बुखार हो रहा है कोई ऑप्शन नहीं, सिर दर्द हो रहा है कोई ऑप्शन नहीं, सीधा सिर्फ सिंबल नंबर वन, ऑप्शन ही नहीं रखना। मैंने क्लास में भी बताया था ये चीज, जहां ऑप्शन रखोगे ना कि सिर दर्द ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो दवाई ले लेंगे, कभी काम नहीं करेगी रेकी। ऑप्शन ही खत्म कर दो। लोग चाय छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, यार सिर दर्द ठीक ही नहीं हुआ, आज तो पी लेती हूँ, कल से देखूंगी। ऑप्शन दे दिया आपने अपने माइंड को, वो नहीं करेगा काम। होगा 2 दिन सिर दर्द होगा, थोड़ा भारीपन होगा, आप तो रेकी वाले हो, आप अपने सिर को ठीक करो, हील कर लो उसे। 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन से उसको भी पता है, बोले ये चाय देने वाली तो है नहीं, ठीक है मुझे ही ठीक होना है, तो वो ठीक हो जाएगा, वो फिर होगा ही नहीं सिर दर्द। और कुछ, और कोई क्वेश्चन किसी का? एक दीदी है वो रोज मुझसे पूछती है आपके सेशन कब होंगे, सेशन कब करोगे, और आज वो आई नहीं है। इतने सारे सवाल पूछती है वो, मैंने कहा आप सेशन में आओ, मैं आप ही के लिए ले रही हूँ सेशन, आज ही गायब है वो। हाँ जी, डेली और जैसे किसी को कुछ सुबह पूछना है? मॉर्निंग में, हाँ एक मिनट में तो पूछना था। हाँ हाँ बताइए। जैसे डेली मॉर्निंग में अपन ने ये रिचुअल जो फॉलो करा, उसके बाद डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, जैसे खुद को हील करने के अलावा भी, जैसे मेडिटेशन वगैरह कौन से यूज करें अपन अपने, जैसे वो तो हो गए हमारे पूरे कंप्लीट, अब तो नए कोई अभी आप फोर्थ, मेडिटेशन। अभी आपने 4th लेवल किया है ना, आपका मैं कौन हूँ वाला मेडिटेशन हो गया, तो हम्म। वैसे कैसा रहा, क्या बहुत एक्सपीरियंस रहा अच्छा, आपका? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब मैं अभी जो सोचती हूँ वो चीजें हो रही है मेरे साथ, मतलब मैं जो चीज अफर्मेट कर ली, मेरे मन में धार ली कि ये होना है, तो वो हो रहा है, वेरी वो हो गुड रहा वेरी है। गुड। इट्स वर्किंग। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट। मैं कौन हूँ अपन क्यों करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसा लगा, मतलब क्या लगा उस कॉन्टेक्स्ट में, क्या आपने अपने अंदर कोई चीजें फील की, क्या आपकी एंजाइटी कम हुई? हम क्या होता है उस चीज से खुद को कनेक्ट करके परेशान होने लग जाते हैं। क्या आपने उस चीज से ये चीज सीखी कि वी आर जस्ट अ दृष्टा? बिल्कुल सही है। ये चीज तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई है कि करने वाले तो हम है नहीं एक्चुअली। एग्जैक्टली। जो हो रहा है उसको होने दो और उसके ऊपर ही बैलेंस रहो। ये तो चीजें आई, बहुत बैलेंस हुआ, बहुत सारी चीजें बैलेंस हुई। मजा आया 4th लेवल करके। हाँ, तो अब क्या करना है, देखो आपने जो किया वो आपकी साधना थी, 21 डेज की साधना थी, ठीक है। आपने अगर एक टाइम पे बैठ के, एक टाइम पे, एक स्थान पे, एक वस्त्र में अगर पूरी साधना करी है, तो उसके रिजल्ट्स आपको अमेजिंगली मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने ये वाली साधना 51 डेज की थी आई थिंक, 51 की थी ये वाली, मैंने दूसरी की थी, वो मैंने पूरी 51 डेज की थी। अमेजिंग था, अमेजिंग, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो ये साधना करते हैं, मेडिटेशन नॉर्मल करना इज मेडिटेशन, लेकिन अगर आप उसको एज अ साधना मान के करते हो तो उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं, ठीक है। अभी आपने 4th लेवल में मैं कौन हूं किया, अब आपको आनापानसति करना है, स्टिल होकर के सिर्फ अपनी सांसों का ध्यान, ठीक है। आनापानसति में क्या होता है, आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर हो जाते हो,
ना पास्ट में होते हो ना फ्यूचर में होते हो, सिर्फ प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, आपकी सांस। उसके अलावा प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अलावा प्रेजेंट। और प्रेजेंट में रहना ही सबसे मुश्किल होता है। प्रेजेंट में रहने के लिए ही हम मैं कौन हूँ मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। और जब आप आनापानासती करोगे, प्रेजेंट में रहना सीखोगे, उसकी प्रैक्टिस अगर आपकी होगी, तब जब आप फिफ्थ लेवल में जाओगे, तो क्या बोलूं मैं स्टिल्स आ जाएगी, जो कहते हैं समाधि ध्यान। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े, दैट इज समाधि ध्यान। समाधि, समाधि अवस्था वो होती है, आप यहाँ बैठे हो बट आपको पता नहीं है। आप किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हो, आपकी एनर्जी किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। 5 डायमेंशन हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं फिफ्थ लेवल के बाद। एवरीवेयर, कोई जगह आपके लिए बचती नहीं है। और वो कब आएगी? स्टिलनेस से, जब आप समाधि ध्यान करते हो। समाधि ध्यान में आपकी सांस रुक जाती है, आपको पता नहीं होता कि आपको सांस भी आ रही है या नहीं आ रही है। आप जैसे ही अपने उस सेंसेस में आओगे, तब आपको वापस से सांस आने लग जाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखेगा तो वो ये बोलेगा कि इसको सांस नहीं आ रही, वो मरत है। एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, गूगल पे आप देखना। यूएस में अभी थोड़े टाइम पहले, 3 या 4 साल पहले, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक मॉन्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने ये दावा किया था कि मैं मर के भी वापस जीवित हो सकता हूँ। तो यूएस में इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनके बहुत सारे माइंड में, और वो डिटेक्टर्स लगाए थे पता करने के लिए। वो करीब 2.5 घंटे बिना सांसों के रहे, 2.5 घंटे। उन लोगों ने उनको बहुत उठाने की कोशिश की, उन्होंने, उनको लगा कि ये मृत हो गए हैं, ये अब जिंदा नहीं है। ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब उनको कमांड दी गई, उनको बुलाया गया, वो वापस आए और जीवित हो गए। 2.5 घंटे उनकी सांसें बंद थी। एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है, बट सांस रुकी हुई थी उनकी। तो ये है समाधि। हम कहते हैं ना, डॉग जो होता है वो जल्दी जल्दी सांसें लेता है, उसकी एज कितनी होती है? 12 to 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, टू मैक्स 15 ईयर्स। लेकिन एक कछुआ होता है ना, वो 500 साल की, वो अपनी सांस रोक लेता है। वो जब अपने शेल के अंदर जाता है ना, वो अपनी सांस रोक सकता है, कितनी भी लंबी सांस रोक सकता है। वो बहुत स्लो ब्रीदर होता है। तो आप सोचो, जब आप 3 घंटे मेडिटेशन में बैठे हो, स्टिल बैठे हो, सीधे बैठे हो बिल्कुल, आपकी बॉडी झुक भी नहीं रही है, और उन 3 घंटों में आपकी सांस रुकी हुई है, मतलब डरने वाली बात नहीं है। आप सांस रुक जाने के बाद डरना मत कि बोले ये क्या हो रहा है, डरने वाली बात नहीं है। आप जैसे ही अपने कॉन्शियस में आओगे, आपकी सांसें वापस शुरू हो जाती है। तो सोचो, आप 3 घंटे अपनी सांसों को रोक रहे हो, बचा रहे हो। यही रीजन होता था जो आज। और आपको पता है, थोड़े दिन पहले ही एक न्यूज में आया था कि एक हिमालय में एक पर्सन मिले उनको, उन्होंने बोला कि मैं ना, मेरी जो एज है वो कौन से युग की है? जो हमारे से पहले वाला युग था, उसके भी पहले, त्रेता युग की है, द्वापर युग की है, वो कृष्ण जी के टाइम के थे। तो उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो। उनके ऊपर लाइव डिटेक्टर्स लगाए थे, वो जो जिससे पता चल जाता ना सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो डिटेक्टर्स लगाए थे। मेरे को मिलेगा तो मैं आप लोग को भेजूंगी। तो वो डिटेक्टर्स लगाए गए थे, और उन्होंने उस समय यही चीजें बोली कि ये कृष्ण जी के टाइम के थे। इन्होंने कृष्ण जी का वो वध भी देखा है, जब कृष्ण जी मरे थे उसके बाद में जो युग आया था, इन्होंने वो युग भी देखा है, राम जी वाला युग भी देखा है, सारे युग अब तक देखते आ रहे हैं ये। और ऐसे 8 ही लोग हैं, 8, ओनली 8 है अभी तक। उन्होंने बोला मैं 8वां हूँ। ये वीडियो मैं आपको शेयर करूंगी, मेरे को अगर मिल गया तो। मैम मैम ये काकभूसुंडी है। क्या चीज? उन्हें काकभूसुंडी बोलते हैं, वो जो है सारे के सारे युग देखा है, वो जो उन्होंने क्रो काव, वो सारे के सारे युग को देखा हुआ है। काकभूसुंडी उन बोलते एक बोलते हैं। हाँ, ऐसी कुछ रील्स आई कहते थी हैं, मैम, काल पुरुष या कुछ ऐसा करके कुछ बोलते हैं काक उनको, युग वो पुरुष। काक रील्स आई थी। काक काकभूसुंडी काकभूसुंडी।
ओके, काकभूसुंडी, यस यस यस, इस तरह का कुछ वर्ड वो था। एक ये कवच है। आखिरी। वो एक हाँ, कवच है, कवच है। ये रील आखिरी आई लोग थी हैं एक ऐसे। ऐसी। हाँ, बीच में आई थी। वो भी रिसर्च ही हुई थी उनके ऊपर, सोचो। डिटेक्टर लगे थे लाइव। मतलब जो वो ट्रू बोलने वाले, जो जो पुलिस ये लोग यूज करते हैं ना, कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो डिटेक्टर्स लग के पता करा। तो सांसों की इतनी वैल्यू है। ठीक है। तो जब आप, हाँ, अपन फोर्थ लेवल पे थे। कहाँ गई प्रीत भाभी, कहाँ गई? दिख नहीं रहे हो आप, कहाँ गए? उन्होंने ही तो क्वेश्चन पूछा था। ओके। हाँ, ये रहे। तो मैं वही बता रही थी, जब हम अपनी सांसों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, स्टिलनेस में आ जाते हैं, जब समाधि ध्यान में आ जाते हैं, तब आपको उसकी तब आपको पावर्स का उसकी पता पावर। चलता है। और वो टाइम होता है जब आपकी साधना से सिद्धियां होना शुरू हो जाती है। आप डायरेक्ट कनेक्ट होते हो। मैंने आपको बताया था, मुझे फोर्थ लेवल में, वो फोर्थ लेवल में जो अभी मैंने सिंबल दिया है इस बार, कौन थे फोर्थ लेवल में? आप भी थे, आप खुद भी थे। जो मैंने आंख वाला सिंबल बताया था ना, हीलिंग के टाइम पे मुझे आंख वाला सिंबल मिला है। मुझे नहीं पता था वो सिंबल कहाँ से आया, क्या था, कुछ नहीं पता था। सिर्फ वो ड्रॉ करके हीलिंग करी, बाद में देखा कि वो सिंबल क्या है, और पता चला कि वो ये सिंबल है और उसी रीजन के लिए। तो इस तरह की जो इंसाइट्स आती है ना, वो उस एक लेवल के बाद में आती है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और आप लोग इस यहाँ तक पहुंच गए हो ना। अब तो एक ही लेवल बाकी है। एक बार साधना, प्रॉपर साधना के लिए भी प्लीज नियम जो है वो प्रॉपर एक बार हमको बताइएगा, क्योंकि मुझे भी करनी है। साधना का मतलब होता है कि आपने नियमों में बंध करके कुछ किया। ठीक है। उसे साधना कहते हैं। नॉर्मल मेडिटेशन बहुत लोग कर रहे हैं, आप देखोगे लोग बोलते हैं मेरे को 20 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, लेकिन आज भी वो दुखी है, परेशान है, हर चीज से दुखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना है, जो उन्होंने कान में लगाया, बस। काम नहीं किया। जब तक एनर्जी, सबकॉन्शियस मतलब, देखो हमारी 7 रूट्स होती हैं। हमारी प्रॉब्लम की 7 रूट कॉजेज होती है। अगर हमने उन 7 रूट कॉजेज पे काम नहीं किया, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम एज इट इज एग्जिस्ट करती है। खाली मेडिटेशन कुछ नहीं करेगा। खाली सेल्फ हीलिंग कुछ नहीं करेगी। खाली सबकॉन्शियस कुछ नहीं करेगा। ये सब काम कब करेंगे? जब आप इन सबके सारे जो 7 रूट कॉजेज हैं उनको हील करते हो ना, तब जाकर के आपकी लाइफ में वो सब्टल चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन एनर्जी हीलिंग को मैं सबसे ऊपर, आज भी एनर्जी हीलिंग को मैं सबसे ऊपर मानती हूँ, क्योंकि एनर्जी आपकी बॉडी की काफी हद तक उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर देती है। अपन ने रेकी में कार्मिक हीलिंग भी सीख ली। सबकॉन्शियस भी मैंने इसमें डाला है, काफी हद तक सबकॉन्शियस इसमें डाला है। ये मैं कौन हूँ, वो सबकॉन्शियस का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो मैंने 3 या 4 रूट्स तो इसमें डाल दिए, बट कुछ रूट्स होती हैं, जब तक वो ठीक नहीं होती हैं, वो इसमें नहीं दी जा सकती रेकी में। वो रूट्स जब तक हील नहीं होती ना, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स 80% सॉल्व हो जाती है। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है ना कि अभी भी कुछ है, तो वो सारी रूट्स को क्लीन करने के बाद में ही हील होती है। एक क्वेश्चन और था, कि जैसे अब लोग बाग हमको बोलते हैं कि हमारी रेकी कर दो, हमारे लिए ये कर दो, तो वो 21 डेज ही करनी पड़ेगी उनकी, या हम 1-2 दिन या 3 दिन का एक कर सकते हैं? कैसे है इसका प्रोसीजर? किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उनकी एक बार हीलिंग कर दोगे, 2 बार कर दोगे, तीसरी बार वो फिर परेशान होंगे। उनको बता दो, पानी को चार्ज करके पियो। रेकी सीखी है, पहली बात तो उनको ये बोलो कि आप रेकी 1 और लेवल 2 कर लो, कहीं से भी कर लो। बहुत लोग हैं जो फ्री सिखा रहे हैं, बहुत लोग हैं आजकल तो। 1 और 2 उनको फ्री सीखने के लिए बोलो, और उनको बोलो आप सिर्फ, आपके पास में 2 सिंबल्स अगर आ जाते हैं, तो आप वाटर चार्जिंग पावरफुली कर पाते हो। ठीक है। अगर फिर भी वो नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ये बोलो,
आप जब भी पानी पियो अपने हाथों को तेज रब करके अपने हाथों को गर्म कर लो। क्यों? क्योंकि देखो, एनर्जी हमारे हाथों में शुरू से फ्लो होती है, बाय बॉन्ड फ्लो होती है। आपने देखा होगा कई बार आपके हाथ बहुत गर्म हो जाते हैं, कई बार ठंडे हो जाते हैं, है ना। कई बार जैसे सपोज आपके लग जाती है, ब्लड आ जाता है, आप यूं करते हो, ऐसे ही पकड़ते हो। क्यों पकड़ते हो? क्योंकि वो एनर्जी है, फ्लो है। लेकिन जब हमारे पास में सिंबल्स आ जाते हैं ना, तो अभी नॉर्मल इंसान के हाथों में बॉल नहीं बनती, उसको एनर्जी फील नहीं होती, लेकिन एनर्जी होती है, रिलीज होती है। लेकिन जिसका शक्तिपात हो जाता है उसकी बॉल इतनी बड़ी बनने लग जाती है ना। तो अगर वो सीखते हैं, उनको इस चीज की वैल्यू बताओ। अगर आप सीखोगे तो वो एनर्जी 100 टाइम्स ज्यादा आपके लिए काम करेगी। जिस काम को करने में आपको महीना लगेगा, जिस काम को करने में आपको 3 महीने लगेंगे, वो काम आप 1 महीने में अपना पूरा कर लोगे। निकिता दीदी है, इन्होंने जब मेरे से बात की थी तो मैंने इन्होंने हीलिंग सीखी नहीं थी तब, और मुझे पता भी नहीं था कि ये आगे सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। मैंने इनको सिर्फ वाटर चार्जिंग बताई थी कि आप वाटर चार्जिंग करके पिलाना शुरू कर दो। इन्होंने रेकी सीखी, इन्होंने खुद ने डिफरेंस देखा कि पहले में और रेकी सीखने के बाद में क्या डिफरेंसेस आए। सही कह रही हूँ ना निकिता दी? मैम कोड कटिंग कितनी बार करना चाहिए? 1000 मतलब 1000 टाइम्स से भी ऊपर डिफरेंसेस आए हैं, सीरियसली। सीखने के बाद बहुत 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 चेंजेस आए हैं, बहुत ड्रास्टिक आप उन चेंज। लोगों को, हाँ, आप उन लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस बताओ। अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का, इन छोटी छोटी चीजों का ना बहुत अच्छा इलाज है पानी। पानी तो आप सबको, किसी को भी बता सकते हो। आप उनको बोलो कि देखो मैं आपकी 2 दिन हीलिंग कर दूंगी, 3 दिन कर दूंगी, 20 दिन कर दूंगी, 21वें दिन फिर प्रॉब्लम। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है? आपको हेडेक हो रहा है, आपने हीलिंग कर दी, ठीक हो गया। परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है? उसको कैंसर है, आपने उसकी गांठ निकाली, फेंक दी और वो ठीक हो गया। ये परमानेंट सोल्यूशन है। कॉन्स्टिपेशन है, उनको बीपी रहता है, उनको थायराइड है, ये एक दिन में जाने वाली चीजें नहीं है। इसके लिए उन्हें सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड लेवल करना पड़ेगा। तो आप उनको यही समझाओ कि या तो आप सीख के कर लो, नहीं तो आप पानी को चार्ज करके पियो। कॉन्स्टिपेशन का तो सबसे 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 अच्छा इलाज है कॉन्स्टिपेशन। क्रीमाफिन का नाम सुने? अपनी दवाई आती है क्रीमाफिन कॉन्स्टिपेशन के लिए, बना दो उसको क्रीमाफिन। 5th लेवल में तो हम बनाते भी है दवाई का, टेस्ट तक आता है दवाई का। 5th लेवल में एक स्विच इन प्रोसेस होता है, उसमें उसको, वाटर को हम कुछ भी बना सकते हैं, अल्कोहल कुछ भी। और अभी 5th लेवल वाले पता नहीं कोई है या नहीं है इसमें, उसका टेस्ट तक उनको आ जाता है पानी का। उस पानी में अल्कोहल का टेस्ट, उसकी स्मेल आने लग जाती है। तो नॉर्मली भी हम पानी को चार्ज कर सकते हैं, आप उनको पानी चार्जिंग के लिए बोलो। मैम कोड कटिंग के बारे में? देखो कॉर्ड कटिंग क्या होता है? कॉर्ड कटिंग होता है आपका किसी के साथ में कनेक्शन, ठीक है। वो इस लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। कई बार बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि कॉर्ड कटिंग 20-21 दिन तो रेगुलर करने ही करने के बाद में भी उनकी कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो उस केस में उनको रेगुलर, मिनिमम है 21 डेज तो करनी ही करनी है कॉर्ड कटिंग, ठीक है। आप उनको ये बोलो, आप सामने बैठा हुआ देखो उस पर्सन को, डेली क्षमा याचना करो और डेली कॉर्ड कट करो, मिनिमम 21 डेज। और फिर भी अगर आपकी लाइफ में वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको बढ़ा करके 31 डेज करो, 41 डेज करो, 51 डेज करो, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता। क्यों? उसका रीजन समझो। कॉर्ड कटिंग ऐसा नहीं कि आपने काटा और हो गया, नो। कॉर्ड कटिंग का मतलब है आपने खुद को क्षमा किया, सामने वाले को भी क्षमा करा, उसने भी आपको क्षमा किया और उसने खुद को भी क्षमा किया।
ठीक है। अगर आपने किसी के थप्पड़ मारा था, सपोज आपने किसी को 10 बार थप्पड़ मारा था, तो वो आपको 50 बार थप्पड़ जब तक नहीं मारेगा वो शांत नहीं होगा। ठीक है। अब उस 50 बार को आप कम करोगे तो वो हो सकता है कम हो जाए, 20-21 पे आके रुक जाए, क्योंकि 21 से पहले आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी कॉर्ड थी उसके साथ में इसलिए मैं परेशान हूँ। 20-21 के बाद में आप उससे माफी मांगना शुरू करोगे, 25-30 थप्पड़ के बाद में वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी का मर्डर ही कर दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी, कोई बहुत ज्यादा घुट घुट के रोया है आपकी वजह से, वो कॉर्ड्स आसानी से नहीं जाते। मैंने आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों में से किसने ये केस सुना था, मैंने बताया था कि दो लड़कियां थी, उनके फादर के साथ में उनका कॉर्ड कट कट करवाया था। किसी को याद है ऐसा कुछ? मैंने बताया था ये केस। एक फादर, उनकी दो डॉटर्स। जब बड़ी वाली डॉटर 7 साल की थी, उनकी मदर एक्सपायर हो गई। ठीक है। और उनके पापा गुस्सैल थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को कभी प्यार नहीं दिया, मदर के एक्सपायर होने के बाद में कभी प्यार नहीं दिया। उनकी बेटियां उनसे नफरत करती थी। उनकी शादी हो गई, वो बाहर चले गई, एक तो इंडिया में ही थी और एक यूएस चली गई। फिर शादी के बाद में उनके अड़ोसी पड़ोसी ने उनको फोन किया कि भाई आपके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप आओ उनकी देखरेख करो, क्योंकि आगे पीछे कोई भी नहीं था, दोनों बेटियों के अलावा कोई था ही नहीं। जो यूएस थी वो तो आई नहीं, जो इंडिया में थी वो आई, अपने पापा के पास में आती थी, देखरेख करती थी, चली जाती थी। फिर उसको लगता था कि ऐसा है क्या, उसने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो वो मेरे से मिली, उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे से बोला कि दीदी ऐसा है क्या हमारे बीच में। तो मैंने उनको यही बोला, आप कॉर्ड कटिंग करो, क्षमा याचना करो। फिर वो आती जाती रहती थी अपने पापा के पास में, लेकिन लगातार 3 साल आती थी, वही लड़ाई झगड़े, वही पापा का गुस्सा। बट ठीक है, उसकी जिम्मेदारी थी, वो करना पूरी, उसको पूरी करनी थी। लगातार 3 साल उसने अपनी कॉर्ड्स कट की अपने पापा के साथ में। और जब वो वापस आई पापा के पास में, जब उसके पापा की डेथ होने वाली थी, उसके पहले जब वो अपने पापा के पास में आई, तो 3 दिन वो रही। चौथे दिन उसके पापा खूब रोए, फूट फूट के रोए उसके पास में। उनको नहीं पता था कि उनकी डेथ होने वाली है। वो खूब रोए, फूट फूट के रोए, बेटी भी खूब रोई। उसने पापा को बोला, पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, सारे गिले शिकवे दूर किए। उसके पापा ने बोला कि तुम लोगों की वजह से मधु चली गई, मधु था उनकी वाइफ का नाम। बोले तुम लोगों की वजह से मधु चली गई। उन्होंने उसको दोषी मान रखा था, उन बच्चियों को। तो फिर गिले शिकवे दूर हुए, बहुत रोए दोनों। 7वें दिन उन अंकल की डेथ हो गई। और वो बेटी इतना रोई, उसने बोला कि दीदी मैं आज तक मेरे पापा के लिए इतना नहीं रोई जितना मैं उनकी डेथ के बाद में रो रही हूँ। 3 साल उन्होंने कॉर्ड कटिंग की अपने पापा के साथ में। सोचो कितने जन्मों का बंधन होगा उनके साथ में, कितने जन्मों का बैर होगा। तो ये बैर आसानी से नहीं जाता। आपको पूरे समर्पण के साथ, पूरे सरेंडर के साथ में, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ में कि नहीं मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने करा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको पूरा कॉन्शियसली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक आपके दिल से वो, कहते हैं ना, दिल से दी हुई दुआ भी काम करती है और बददुआ भी काम करती है। तो जब तक आप दिल से माफी नहीं मांग लोगे ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कॉर्ड कितनी जल्दी कट कर लेते हो। तो इसका कोई नहीं है कि आप कितने दिन कट करो, 21 दिन मिनिमम आप उनको बोलो कि आपको कॉर्ड कट करनी है। फिर भी अगर चीजें रिपीट हो रही है, पैटर्न चल रहे हैं, तो उसको बढ़ा करके कॉर्ड कटिंग करो। मैम एक बार आप मेडिटेशन करो। कॉर्ड कटिंग का कभी भी करवा देंगे, आ जाओ किसी भी दिन। हाँ। दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरा छोटी बेटी अभी जो बैठी थी, आ, उसका क्या है, बचपन छोटा जब था ना वो फिट्स मारा। अभी तक फिर से थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। अभी तो उस दूसरा रूम में सो रही थी, और जो राइट हैंड था ये ऐसा स्टिफ जैसा हो रहा था ऐसा। उसको मैं हीलिंग करता हूँ, तो स्पेशल क्या करूँगा,
एक्चुअली फिर से बहुत सारा कम हो गया है, लेकिन अभी भी है। ज्यादातर रात को होता है, और 11 बजे के बाद होता है। अम, तो इसके लिए क्या करेंगे, या बोलिए। डेली होती है, डेली होता है उसको? नहीं नहीं, डेली नहीं होता है एक्चुअली। कभी कभी होता है। अभी तो फिलहाल बहुत सारा बंद है, मतलब नहीं हो रहा है अभी। पहले पहले से ज्यादा अच्छी हो गया है, लेकिन ओके। इंटेंस रहता है। देखो, फिट्स आने का जो रूट कॉज होता है ना, वो हमेशा कार्मिक होता है, और स्पेशली बच्चों में जो बचपन से जिनके ये चीज आती है, वो 100%, 200% कार्मिक है। ठीक है। तो आपको इसकी कार्मिक हीलिंग तो डेली करनी ही करनी है, क्षमा याचना इसकी तरफ से डेली करनी ही करनी है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको इसके सोलर प्लेक्सस पे और इसके आज्ञा चक्र पे हीलिंग करनी है रेगुलर। आप 7 चक्रा हीलिंग करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप सोलर प्लेक्सस पे, सॉरी, हाँ, सोलर प्लेक्सस पे और आज्ञा चक्र पे आपको उनकी हीलिंग करनी है। और तीसरा जो रीजन होता है, जो मेडिकल साइंस बोलती है, मेडिकल साइंस ये बोलती है कि दिमाग में एक नस ब्लॉक होती है, जिसकी वजह से वो ब्लड वहां नहीं पहुंच पाता और बच्चे में फिट्स आने लग जाते हैं। ठीक है। ये जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक के लिए तो देखो आपको इसकी थेरेपी करवानी पड़ेगी, क्योंकि जेनेटिक अभी आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सारी चीजें करके देखो, फिर भी नहीं हो तो आप मुझे बोलना। करेंगे इसकी हीलिंग, बच्ची को ठीक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप उसके आज्ञा चक्र और सोलर प्लेक्सस को हील करो। ठीक है। इसकी साइकिक सर्जरी करो, कि ब्रेन के अंदर जितने भी नसें हैं वो प्रॉपरली काम कर रही है, स्पेशली वेगस नर्व जो है उसकी, वो प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है। और इसकी कार्मिक हीलिंग करनी ही करनी है, कंपलसरी है वो। ये 3 चीजों से हो जाएगा, आप करके देखो। कम से कम अभी मेरे को 90 डेज का ही आ रहा है, आप 90 डेज एक बार करके देखो। 90 डेज के बाद में अगर नहीं होता है, आपको लगता है, तो फिर आप मुझे बोलना, उसकी थेरेपी करेंगे। जी मैम दीदी। सर में बार बार दर्द या जलन रहती हो तो? किसके सर में रहती है, आपके? डॉक्टर ये बात बोलेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, हीलिंग तो कर रही हूँ। अच्छे से नहीं कर रहे हो, छूट जाती है कभी कभी, है ना? अभी ठीक से मेडिटेशन भी नहीं हो रहा है। अभी मिन्नती पे ही वर्क हो वही, रहा था, अब हम दोनों साथ दिख में रहा है करेंगे। वो दिख रहा है, नहीं कर रहे हो आप अभी। गड़बड़ है सब। सब गड़बड़ है। करोगे तो हो जाएगा दीदी। नहीं नहीं, करूंगी। फिर भी मैं मैम प्रॉपर क्या मेरा ध्यान रखूं? मैम मेरे सिर में रोज दर्द था। जब 24 डेज तक वो जो हीलिंग की फास्ट फास्ट सेकंड लेवल में, तो धीरे धीरे वो पेन कम हो गया धीरे धीरे। अभी कुछ नहीं है। कह रही हूँ ना, 21 डेज में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स चली जाती है। इसीलिए तो जी। कड़वी होती है वो दवाई, लेकिन दवाई असरदार होती है। कंटिन्यू वो जो करने के बाद वो जो हील हो जाती है 21 डेज तक। हाँ। और फिर भी अगर किसी के भी सिर में और दर्द इतना मुझे ज्यादा रहता है या माइग्रेन रहता है, और तो मुझे आप उसके हाँ, बोलिए। और मुझे वो जो मशरूम खाने में प्रॉब्लम होता है, जब भी मशरूम खाती थी तभी पेट में बहुत पेन हो रहा था। अभी जब वो उसको चार्ज करके खाती हूँ तो वो अभी ठीक है। 15-16 साल से वो प्रॉब्लम था मेरा। अभी और अब सुबह चार्ज चाय करके खाती। खाते हो तो नहीं रहती दिक्कत? जी नहीं, अभी तो अभी तो हैबिट हो गया है, डेली फूड को चार्ज करने के बाद खाती हूँ। तो वो कुछ नहीं है अभी। सुन लो सबके लिए ये। मैम 24 सबसे पार्ट हीलिंग मैंने कल से शुरू की है दोबारा। करो करो, हो जाएगा, 24 पार्ट में चला जाएगा। बट अगर फिर भी किसी को हेड में, सिर में प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन का इशू रहता है, तो उनको बोलो अपना सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा और आज्ञा चक्रा तीनों को हील करो। और मैम हाँ वो जी, जो रक्षिता दीदी। पेट दर्द के लिए वो जो नजर दोष में जो पेट में दर्द होता है,
वो नमक को चार्ज कर लेती हूँ फटक से, वो जो ठीक हो जाते हैं नमक को। चला जाता है। हाँ, जी। और मैं तो आपको बहुत नमक की सारा भी टेक्निक एक्सरसाइज। बता देती हूँ। सब लोगों को नमक से कैसे हीलिंग की जाती है, नमक क्योंकि हमारी 100% सुनता है, ठीक है। तो आपको जहां पे भी लग रहा है कि कहीं पे बहुत सीवियर पेन हो रहा है, अपने हाथों में नमक लीजिए, उसके ऊपर सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए, उसको मैग्नेट बना दीजिए कि ये नेगेटिव एनर्जी के मैग्नेट है, यहाँ इसके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी खींच लेगा। जैसे एक मैग्नेट को अगर आप लोहे के ढेर में डाल दोगे तो लोहा पूरी तरह से चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे इमेजिन करना है आपको कि ये अब एक मैग्नेट बन चुका है ये नमक। और जैसे ही मैं इसको उस जगह पर लेके जाऊंगी, और वो सारी की सारी एनर्जी को अपनी तरफ एक झटके में खींच लेगा, और उसको उठाओ और फेंक दो। हो गया। टॉयलेट में भी सर्च कर नमक सकते को, हैं। हाँ, नमक को फेंकना नहीं है मतलब वो एनर्जी को फेंकना है, नमक को नहीं फेंकना है, नमक को तो पानी में ही डालना है और मैंने एक बार मेरे बेटे का बर्थडे था, मैं उसके शिव जी के पास नक्षत्र की पूजा कर रही थी। तो सुबह से वो जो एक हमारे मंदिर था, हमारे गांव के एक मंदिर था, वो जो लैंड, वो जो होते जमीन के भीतर वो जो मंदिर था, चारों तरफ कोई भी घर नहीं था। तो वहां पर पूजा हो रही थी। तो जब हमारी पूजा आधा आधी हो चुकी थी, बहुत सारी वो जो पर्सन को हमें खाने के लिए बुलाए थे, तो सडन से बारिश शुरू होने लगी। इतनी जोर से बारिश आई, पता नहीं, चारों तरफ खाली, कोई नहीं, जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं। तो मेरा एक आइडिया कैसे होगा, वो तो मंदिर जो है, उसकी मंदिर थोड़ा सा छोटा मंदिर है, वो उसके चारों तरफ कोई छत वगैरह नहीं था। तो सडन में मुझे एक आइडिया आया, जो सिंबल्स को ड्रा किया और रेकी एनर्जी को आह्वान किया। मुझे मालूम था ये प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना था, फिर भी मैं उनको आह्वान किया, और उनके रिक्वेस्ट किया। तो जब भी बारिश हमारे पूजा खत्म होने तक प्लीज रुक जाए। और उसके बाद जब हमारे पूजा खत्म होने के बाद तो हो जाना था। बिलीव नहीं करोगे मैम, 1 और 2 मिनट के बाद अंदर अंदर वो बारिश रुक गई। और सिर्फ उसी जगह में बारिश रुक गई, और चारों तरफ बारिश हो रही थी। वो जो हमारे जो कजिन्स थे, वो सब बाकी सर, अरे फोन किया, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, कैसे बारिश में, इतने जोर बारिश हो रही थी, हमारा गाड़ी आगे नहीं जाता, तो कैसे जाएंगे। तो मुझे ऐसे तो मुझे अकेले हस्बैंड ने बोला, क्या कर दिया तुमने? मगर नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो भगवान की ये है। तो जब हम घर गए तो उसके बारिश थोड़े थोड़े तो ये हो गया। तो जब घर गए आसपास 4 और 5 इवनिंग तक, उसके बाद इतनी जोर बारिश हो गई, तो जितनी दिन तक वो तो बारिश था सब निकल गई वहां से। मैं इतनी थैंकफुल थी उस दिन, तो पता नहीं मैं कितनी खुश थी तो थैंक यू बोला मैंने अंजलि जी को और रेकी माँ को। बहुत सारे मुसीबत से हम मुझे तो बचाए हैं, मेरे फैमिली को बचाए बहुत सारे मुसीबत से। मेरे हस्बैंड को भी एक दिन रात में अंधेरे से वो उन्होंने बचाई के घर लेके आए। बहुत सारे हम्म, एक्सपीरियंस है मुझे। वही तो, आप उसको डेली लाइफ में यूज करने लग जाओ, ऑप्शन खत्म कर दो। जिस दिन ऑप्शन खत्म कर दोगे ना लाइफ से, लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ रक्षिता दी, आप बोल रहे हो कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए, आप ही को बोल रही हो, रक्षित जैन Uh, Recently, my husband got a surgery done, stunt placement हुआ है उनके। तो he was suffering from acid reflexes, और हमें पता नहीं चल रहा था कि what is it about। वो हम लोग सोच रहे थे it is just a acid reflex। तो 2 दिन 3 दिन से उनको हो रहा था। तो आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, आप यू टेक द इनो एंड होम रेमेडीज। बट मैं उनको हील कर रही थी। दो आई हैव ओनली डन 2 लेवल्स, लेवल फर्स्ट एंड 1 and 2। सेकंड लेवल, यस। तो जितना जितना बेस्ट मैं उनको कर सकती थी उतना मैं 2 डेज तक किया। बट थर्ड डे आई गॉट बिजी, तो मैंने थोड़ा नहीं कर पाई उनको। एंड देन उसी दिन वी हैड टू रश टू हॉस्पिटल। और उनका नेक्स्ट डे स्टेंट का वो हो गया। पर 2 डेज से डॉक्टर ने बोला ही वॉज अंडर हार्ट अटैक
since last 2 days. But I have full faith that I was healing him, so that was the only reason that was helping him out for the last 2 days. So he was यस यस यस। under attack, but वो चल रहा था उनका process. Nothing serious happened. Third day I missed out, I guess. तो वो हमें rush करना पड़ा. But after that उनका मैं मतलब वहाँ हॉस्पिटल में हील करा, बट मेरा मेडिटेशन जो मैं कर रही थी वो हैज कम्प्लीटली आई हैव स्टॉप्ड, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा टेकिंग केयर ऑफ हिम, और वो एक जो बिकॉज आई एम वर्किंग तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं एक 12-15 मिनट्स की 1 मिनट ईच पार्ट अपनी हीलिंग कर लेती हूँ. इज इट ओके? देखो वैसे तो मिनिमम 2 मिनट्स बोला जाता है, 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स मिनिमम बोला जाता है। बट अभी जैसे अभी आप फर्स्ट सेकंड लेवल किया है, आप जैसे थर्ड लेवल में आते हो तो थर्ड लेवल में आपको एक कंप्लीट सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन दिया जाता है, वो 15 मिनट्स का होता है। उसमें हम एक साथ 2 चक्रों को हील करते हैं, तो वो शॉर्ट होता है, बट वो थर्ड लेवल के बाद में दिया जाता है। आप कर सकते हो, वैसे ऐसा बट कुछ नहीं है, कर जैसे मैं सकते अभी हो मेडिटेट एक्चुअली। मतलब आई मतलब वो एक प्रॉपर मेडिटेशन या प्रॉपर बैठ के जो एक होता है वो नहीं कर पाती, बट ये होता है कि मैं सिंबल्स को एक्टिवेट करती हूँ एंड देन आई हील माय हस्बैंड एवरी डे. उनको चाहे वो सो भी रहे होते हैं तब भी मैं उनको हील कर देती हूँ मॉर्निंग में. उन्हें नहीं पता चलता दैट आई एम हीलिंग, तो वो अगर सो भी रहे हैं तो मैं उनको हील करके आई स्टार्ट वर्किंग. तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच कि नहीं, वो सो रहे हैं तो मैं कोई हील प्रॉब्लम कर नहीं। रही हूँ. वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब जब रिसीवर जो होता है वो या तो इन चीजों पर बिलीव नहीं करता, या फिर वो खुद कुछ एफर्ट्स नहीं करता, या आप उनको बताना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट टाइम होता है सोते हुए कर दो, जब वो उठने वाले हो या फिर जब वो सोने वाले हो, उस टाइम उनकी हीलिंग कर दो। बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट, हम्म. उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। वॉजंट आपने बोला श्योर था। अबाउट दिस रेकी सिस्टम. तो मैं एक दिन मेडिटेट कर रही थी एंड मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो आई हैड स्वेलिंग इन माय लेग्स. इट वाज टेरिबल दैट डे. तो मुझे बहुत पेन था उस दिन, और मैं अपनी सेल्फ 24 पार्ट हीलिंग मतलब जो मेरे 1 hour 12 minutes की होती है वो पूरी कंप्लीट करने के बाद मैंने सिर्फ अपने लेग्स को हील करा दोबारा से. पूरा मेडिटेशन प्रोसेस के बाद मैंने हील करा एंड आई फेल्ट सो लाइट. मुझे लगा कि जैसे मतलब 90% ऑफ द पेन इज गॉन, इट्स नॉट देयर एनी मोर. और मैं खुद खड़ी होके एंड आई वाज एबल टू डू माय एवरी अदर हाउस होल्ड वर्क. फिर उसके बाद मुझे लगा कि दैट तब तक मैं सेल्फ हीलिंग कर रही थी, बट इट वाजंट लाइक कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं करो यू डोंट ट्रस्ट एनीथिंग. When I experienced, I started trusting, and then it's now my daily routine. Before leaving for my job, मैं एक बार घर को बाहर से लॉन्ग चौकुरे करा, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, सिर्फ इतना सा बोलते हैं, then I leave. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, आपने बोला था तो आप 21 डेज के बाद बोलोगे दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है, तो एक्चुअली अब हम दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते हैं? दूसरों की हीलिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। रेकी को पूरा वेलकम करना है, सब कुछ आपने कर लिया। उसके बाद में जो भी पर्सन आपके सामने है, आप उनका सबसे पहले ऑरा क्लीनिंग करोगे। मैंने आपको टंकी वाला एग्जाम्पल दिया था, राइट? याद है राइट। सबको? तो टंकी या वाले एग्जाम्पल में क्या था, पहले हमने बाहर से टंकी को क्लीन किया था, फिर हमने अंदर से क्लीन किया था, अंदर फिर हमने उसमें वाटर फ्लो करके उस गंदगी को बाहर निकाला था, फिर हमने उसमें वाटर डाला था, और फिर हमने उसको कैप लगा दिया था। बस यही है प्रोसेस। आपको सबसे पहले बाहर से टंकी को क्लीन करना है, दैट मीन्स आपको उनका ऑरा क्लीनिंग करनी है। ऑरा क्लीनिंग के लिए आपने 7 टाइम्स आगे की साइड किया, 7 टाइम्स आप राइट में गए, फिर सॉरी लेफ्ट में गए, फिर 7 टाइम्स बैक में गए, फिर आप राइट में आए। पहले राइट में आना है, फिर लेफ्ट में आना है। हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, हमें ऑरा क्लीनिंग करना है इसलिए। ठीक है, तो आपने 28 टाइम्स पहले उनका ऑरा क्लीनिंग किया। देन फिर आप उनके फ्रंट में आ गए। फ्रंट में आने के बाद में आपको उनके सातों चक्रों को एटलीस्ट फॉर 2 2 मिनट्स चार्ज करना है। आपने सिंबल नंबर 1 डाला, और उस चक्रा को कंप्लीटली, जैसे आप 24 पार्ट में करते हो, आप उसको बढ़ता हुआ देखते हो, उसकी एनर्जी को बढ़ता हुआ देखते हो, वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी को निकलते हुए धुएं के रूप में देखते हो। उस तरह से आपको इनके सातों चक्रों को हील करना है, एंड देन उन्हें प्रोटेक्ट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपने ऑरा क्लीनिंग किया, मतलब बाहर से टंकी को क्लीन किया। फिर आपने चक्रों को क्लीन किया, मतलब आपने अंदर से बॉडी, अंदर से चक्रों को क्लीन किया।
फिर आपने चक्रों की चार्जिंग करी, दैट मीन्स आपने उसके अंदर पानी डाला और पानी को, गंदे पानी को अपन ने ड्रेन कर दिया। ठीक है। फिर उसका नल को बंद करके आपने उसके अंदर पानी भर लिया। ठीक है। फिर आपने क्या किया, उनको प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब उस ढक्कन को लगा के उन लोगों को, उन जिनकी भी आप हीलिंग कर रहे हो उनको प्रोटेक्ट कर दिया। बस ये 4 स्टेप्स है, तो इसमें सारे आपकी 7 कंप्लीट चक्रास हीलिंग। पे सिंबल ड्रॉ करने हैं यस। अलग से? ओके। हाँ, एंड लास्ट में क्योंकि वही बैलेंसिंग के लिए सिंबल नंबर 2। सही की, यस। हम लोग सारे चक्रास पे क्यों डालते हैं, क्योंकि जिनकी हम हीलिंग कर रहे हैं ना उनका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, राइट। तो हम सारे चक्रों पे सिंबल नंबर 1 डालते हैं। थर्ड लेवल में हमारे पास एक और सिंबल होता है, हालांकि हाँ थर्ड लेवल में ही दे देती हूँ मैं। वो सिंबल भी होता है, तो जब हम उसके थ्रू हीलिंग करते हैं तो वो और भी ज्यादा फास्टिंग हो जाती है। बाकी अगर आप सिंबल नंबर 1 यूज करके अगर उनकी हीलिंग करते हो, चार्जिंग करते हो, तो वो भी काम करेगी। और अब हम कब स्टार्ट करें थर्ड क्लास लेवल 3? लेवल 3 नेक्स्ट वीक आ रहा है, मैं अभी फ्लायर डाल दूंगी, वो 29 से रहेगा। ओके। 29 ही है ना शायद, मंडे को, आई डोंट नो डेट क्या है। और वो कितने बट डेज की मंडे क्लास से होती है? 5 डेज की क्लास रहती है वो। और वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। जितना खींचना चाहते हो आप खींच सकते हो, क्लासेस तो बढ़ती भी है जैसे ये हमें क्योंकि 21 डे का आपने रिचुअल दिया था, उसमें भी ऐसा कोई रिचुअल होता है बाद में थर्ड लेवल के बाद? हर लेवल के बाद में होता है। देखो अभी फोर्थ लेवल का बताया ना इन्होंने, 21 डेज की अलग तरह का। सब स्टेप बाय स्टेप आपको अलग अलग साधना बताती हूँ मैं, अलग अलग प्रोसेस बताती हूँ, सो दैट आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए खुद की बॉडी को उस चीज के लिए रेडी कर सको। ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेवल में बताया था, एक टावर बनाते हैं हम लोग, 4000 फीट का टावर। तो फोर या थाउजेंड फीट का टावर बनाने के लिए फर्स्ट सेकंड लेवल में तो मैंने आपको बताया है कि 4000 फीट का टावर बनाएंगे हम तो आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगी। थर्ड लेवल में हम उस टावर के सारे सामान इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब उन सामानों में क्या हुआ, आपकी साइकिक सर्जरी आ गई। आप किसी की भी सर्जरी कर सकते हो, जैसे अभी इन्होंने रक्षित जी ने आपका नाम क्या है, आपका नाम एक्चुअली इसका रक्षित जैन है, तो शायद आपके बेटे का नाम होगा ये। रक्षित, हाँ, रक्षित इज माय सन्स नेम, आई एम पूनम जैन। हाँ। तो जैसे अभी पूनम दीदी ने बताया कि वो 2 दिन तक हीलिंग करते रहे और तीसरे दिन उनको स्टंट्स डालने पड़े। लेकिन अगर यहीं पर ये थर्ड लेवल के होते ना तो ये इमीडिएटली इनकी साइकिक सर्जरी करते और इमीडिएटली उनके जो ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव कर देते, उनको स्टंट नहीं डालने पड़ते। इसका लाइव एग्जाम्पल है निकिता दीदी के फादर। इनके फादर का अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनकी स्कैनिंग करी, उनको पेन हो रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी, तो मैंने अंकल की स्कैनिंग करी। हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं अंकल। तो अंकल की स्कैनिंग करी तो मैंने उनको बोला कि आपके पापा के 2 जो है उसमें ब्लॉकेजेस हैं और वो 80% ब्लॉक है। जबकि रिपोर्ट्स मैंने नहीं देखी थी, तो भाभी यही बोली कि हाँ आप सही कह रहे हो। फिर मैंने कहा चलो मैं ठीक है करती हूँ। कल अंकल को सर्जरी तो नहीं करवाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, अंकल कल के कल दिखा करके घर आ जाएंगे। तो जो रिपोर्ट्स थी उसमें 80% ब्लॉकेजेस थे, लेकिन जब वो नेक्स्ट डे गए अपनी ईसीजी वगैरह वो सब कराने के लिए, तो अंकल को सिर्फ उन्होंने मेडिसिन दी कि वो जो ब्लॉक जो कचरा है वो आसानी से रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां से हीलिंग करने के बाद में क्या हुआ, वो जो ब्लॉक थे, वो जो जमा हुआ कचरा था, हमने उसको निकाल दिया। अब वो इमीडिएट था, इसलिए डॉक्टर्स को दवाई देनी पड़ी कि आप ये दवाई दो उसी से ठीक हो जाएगा, उनको सर्जरी नहीं करवानी पड़ी। तो अगर ऐसा थर्ड लेवल में ये होते तो वो साइकिक सर्जरी कर लेते और वो चीज पॉसिबल हो पाती, उनको स्टंट नहीं डलवाने पड़ते। ठीक है। तो ये साइकिक सर्जरी का रिजल्ट है। अभी वो दीदी नहीं है शायद क्लास में। कैंसर है उनको। आपने देखा है, आंटी है अपने क्लास में दैट आती है, आंटी, आंटी या फर्स्ट सेकंड लेवल में है। राइट राइट उनको राइट, एंड कैंसर है। आई सीन। पता नहीं आंटी ने 21 डेज के बाद में उन्होंने, मैंने बोला था उनको आप करवाना 21 डेज के बाद में, उन्होंने पता नहीं करवाया नहीं करवाया, हालांकि भी कल ही 21 डेज पूरे हुए हैं, तो मे बी वो आप करवाएंगे। तो उसमें क्या था, वो जो ब्लॉक था, वो जो कैंसर की गांठ थी, वो हमने साइकिक सर्जरी के थ्रू निकाल दी। सिर्फ साइकिक, कट भी नहीं लगाना।
वो साइकिक सर्जरी की पावर है। आप किसी भी चीज का ऑपरेशन कर सकते हो। किसी के घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी के रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, मन के हिल चुके हैं, आप उसको ठीक कर सकते हो। लाइक कोई भी सर्जरी, जहां डॉक्टर बोल दिए कि इनकी सर्जरी होगी, वो सर्जरी आप कर सकते हो साइकिक लेवल पे। वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, एनी एनी, मैं कॉमर्स से हूँ बट मैं सारी सर्जरीज करती हूँ। तो ये साइकिक सर्जरी की पावर है, ये टूल है। कौन है ये लेवल अनम्यूट में? 3 में आता है। हाँ, ये लेवल 3 में आता है। उसके बाद में लेवल 3 में आता है, आप डिस्टेंस में हीलिंग कर लेते हो। ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने में किसी की भी हीलिंग कर सकते हो। अभी नहीं कर सकते, बट थर्ड लेवल में आपको एक डिस्टेंस सिंबल मिलता है। थर्ड लेवल में आपको गाइडेंस मिलने लग जाती है एंजल्स की। अगर आपने नाम मतलब सुना होगा, एंजल्स का नाम सुना होगा बाय डिफॉल्ट। तो सूक्ष्म जगत की एनर्जी से आपका कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है थर्ड लेवल में, क्योंकि जो सिंबल दिया जाता है वो बहुत पावरफुल होता है। देन थर्ड लेवल में आप जादू टोने इस तरह की हीलिंग्स करना सीख जाते हो। जैसे किसी को ऊपरी हवा की कोई प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर जादू टोने की कोई इशू है, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है किसी भी तरह की, आप उनको हील करना सीख जाते हो, क्योंकि आप उसके साइंस को समझ जाते हो। ठीक है, देन थर्ड लेवल में क्या आता है, आप कर्मा का सिद्धांत समझते हो। कर्मा कैसे बनता है, कौन से हमारे शरीर में है। हमारे शरीर भी एक नहीं है जो आपको दिख रहा है, हमारे बहुत सारे शरीर होते हैं। उन शरीर के अंदर कर्मा कहाँ पर है, कारण में है, महा नहीं, ये चीज फोर्थ लेवल की है। लेकिन कर्मा का सिद्धांत आप थर्ड लेवल में सीख जाते हो। देन उसके बाद में मैंने इसमें ऐड किया है कार्मिक हीलिंग। कार्मिक हीलिंग थर्ड लेवल में, थर्ड लेवल का सब्जेक्ट नहीं है, वो फोर्थ लेवल का सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि अगर आप मास्टर हीलर बन रहे हो तो फोर्थ के लिए क्यों वेट करना। फोर्थ लेवल अलग तरह की यात्रा है। अगर आप हीलर बन रहे हो, मास्टर हीलर, थर्ड लेवल का मतलब है मास्टर हीलर। मास्टर कौन होता है? जिसके लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता है। अब वो चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो इमोशनल इश्यूज हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो। प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, आपने उस बॉडी को हील किया और आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। मास्टर हीलर वो होता है। और सबसे बड़ा जो रूट कॉज होता है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का, वो होता है कर्मा में, पास्ट लाइफ का, कार्मिक। तो इसीलिए थर्ड लेवल में ही मैंने कार्मिक हीलिंग को सिखाना शुरू कर दिया था। 2-3 बैचेस से मैं सिखा रही हूँ, पहले नहीं सिखाती थी, बट थर्ड लेवल में मैंने कार्मिक हीलिंग सिखाना शुरू कर दिया है। तो कार्मिक हीलिंग से आप एक्चुअल में मास्टर हीलर बन जाते हो, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट वो रूट्स खत्म कर दी। ठीक है, सारी रूट्स हम इसमें नहीं सीख सकते, क्योंकि वो अलग थेरेपीज होती हैं। लाइक हिप्नोथेरेपी का पार्ट हो गया, वो अलग चीजें हैं। बट जो चीजें मैं इसमें डाल सकती थी ना मास्टर हीलर बनाने के लिए, वो मैंने डाल दी। ठीक है, तो थर्ड लेवल में आपको बहुत सारे टूल्स, मतलब आप उस टावर को बनाने का जो मटेरियल है वो इकट्ठा करते हो आप थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल में जनरली सबको 2 ही सिंबल्स दिए जाते हैं, बट मैं आपको 5 सिंबल देती हूँ थर्ड लेवल में, क्योंकि उसमें 2 सिंबल्स कार्मिक के होते हैं, एक सिंबल होता है जो यूज आता है उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, कार्मिक की एनर्जी को ब्रेक करने के लिए वो सिंबल यूज आता है। तो वो सिंबल्स में 3 और सिंबल्स करके 5 सिंबल में थर्ड लेवल में ही दे देती हूँ, सो दैट आप कार्मिक हीलिंग कर सको। तो ये सब क्या है, ये सारे टूल्स हैं। फोर्थ लेवल में हम टावर को बनाना शुरू करते हैं, उसकी फाउंडेशन भरते हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं, ईंटें लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं और उसको बनाना शुरू करते हैं। और फिफ्थ लेवल में तो आप ऊपर पहुंच ही जाते हो। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें मैं आप लोग का हाथ नहीं छोड़ती हूँ, पीछे डंडा लेके पड़ी रहती हूँ कि जब तक साधना नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। पूछ लो इस यहाँ पे जितने भी फोर्थ लेवल वाले हैं, जब तक उन्होंने साधना नहीं की, जब तक उनका मैसेज नहीं आता था ना डेली, तो कोई चांस ही नहीं है। सब लोगों ने साधना करी है। डेली मैसेज आता था सबका, दीदी डे 21 कंप्लीटेड, डे 18 कंप्लीटेड, डे 16 कंप्लीटेड, सबके मैसेज आते थे। तो ये है थर्ड लेवल में हम उन टूल्स को इकट्ठा करते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। आपके पास टूल्स नहीं होंगे तो क्या करोगे आप, है ना? तो
अगर आपको मास्टर हीलर बनना है तो वो टूल्स इकट्ठा करने के लिए थर्ड लेवल में आना होता है। लेकिन जो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते वो फर्स्ट लेवल लेवल में भी, मैं इतना तो बता ही देती हूँ, इतना ट्रस्ट बोल बोल के एक ही बात को रिपीट कर करके इतना दिमाग में फिट कर देती हूँ कि सामने वाला ट्रस्ट करेगा ही करेगा। अगर ऑप्शन नहीं रखा, ऑप्शन अगर रखा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऑप्शन ही मत रखो, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आधी से ज्यादा तो वहीं खत्म होना शुरू हो जाती है। जी एक चीज पूछ रही हूँ जी। अभी लेवल हाँ जी। 1 और 2 का अ, पर आपने ऐसे बोला था कि सेल्फ हीलिंग का ही टाइम है, बट आपको किसी और की हीलिंग नहीं करनी है। तो ऑल्दो नहीं, कोशिश तो मैंने की, बट 2-3 दिन से मेरी मदर जो थी, मतलब उनको ना नी में प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं तो उन्होंने बोला कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, बट मेडिसिन से हम उसे बस डिले कर रहे हैं। और नी और बैक पेन दोनों चीज में वही परेशानी। तो वो मैंने 2 दिन उनको हील करने की कोशिश तो की, ऑल्दो प्रोसीजर पूरा नहीं किया जैसे अभी आपने बताया वो चक्रास वाला। मैंने बस वही नंबर 1-to-1 हीलिंग की, और देखिए वहां से बस यही बोला मुझे नहीं आता, आप बस इनको हील कर दो। तो 2 दिन तक तो वो पेन में उनका, मतलब ऑल्दो 90% खत्म हो गया, उन्हें फील नहीं हुआ। बट फ्रॉम द डे थर्ड वो चीज वही दोबारा रिटेन हो गई। तो फिर मुझे लगा कि और वो शायद प्रोसीजर अलग है या फिर उसको ज्यादा टाइम लगेगा। यही चीज मैं वो सोच रही देखो, थी। और नी रिप्लेसमेंट। देखो क्या होता है, नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया तो आपको भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, खाली दवाइयों से कैसे ठीक होगा? तो जब तक आप उनका ऑपरेशन नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो प्रॉब्लम वापस आएगी ही आएगी। और दूसरों की हीलिंग के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि हमारा ही घड़ा अभी मजबूत नहीं था। हाँ, बट अब वो 21 वही। डेज आपने सेल्फ हीलिंग अब 21 डेज आपने सेल्फ हीलिंग कर ली, आपका घड़ा मजबूत हो चुका है, पक्की मिट्टी का घड़ा बन चुका है, अब वो सबको पानी पिला सकता है। और एक चीज और पूजा दीदी, मैं ये भूल गई थी कि आपको लास्ट में कॉर्ड कट भी करना होता है, आप जिनकी भी हीलिंग करते हो। ठीक है? ओके। मतलब नल भी तो बंद करना पड़ेगा ना, आप नल चालू नहीं छोड़ सकते, तो नल वो बंद भी वो कौन करना से लेवल, पड़ेगा। मतलब वो कब करेंगे जब हमने वो सिंबल नंबर 2 ड्रॉ लास्ट, कर दिया, बैलेंस आपने कर दिया उसके बाद? बैलेंस कर दिया, आपने उनको प्रोटेक्ट कर दिया, प्रोटेक्ट करने के बाद में आपने टंकी के ऊपर ढक्कन लगा दिया, अब ढक्कन लगा के नल भी तो बंद करना पड़ेगा ना आपको, वरना पानी बहता रहेगा। तो आपको नल बंद करने का मतलब है आपने उनसे अपना कॉर्ड कट कर लिया, कनेक्शन कट कर लिया, कि अब आपका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको अपनी नाभि पर से कॉर्ड को कट करना पड़ेगा। कट कट कट। ठीक ओके। है? आप ओके। इमेजिन करोगे आपके हाथ में एक नाइफ है, डिवाइन नाइफ है, और आप उससे या अपने नाभि के ऊपर कट 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 करोगे 3 बार, और आप या उनसे अपना कनेक्शन खत्म करना जरूरी है। ये एक बहुत इनफैक्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इनफैक्ट फॉरगिवनेस मेडिटेशन मैं यूजुअली करती हूँ, बिकॉज वो प्राणिक हीलिंग का, उसमें सिर्फ 3 मिनट का मेडिटेशन होती है। यस यस तो यस। प्राणिक का मेडिटेशन 3 मिनट का, फॉरगिवनेस में ऑलमोस्ट एवरी डे डे करती हूँ। तो वो तो आई नो। हाँ हाँ। तो प्राणी हीलिंग का मैंने फर्स्ट सेकंड लेवल किया हुआ है, बट मुझे फिर उससे इफेक्टिव ज्यादा हीलिंग रेकी लगी, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, छूट गया वो मेरा। किया हाँ, हुआ है जैसे मैंने मैंने उसका भी मैंने भी फर्स्ट उसका सिर्फ सेकंड। 1-2 लेवल ही किया है। मैंने उसका उनका कलर थेरेपी और वो सब मैंने आगे किया नहीं था। व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट प्राणिक एंड रेकी? कोई कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल। कोई कंपैरिजन एक्चुअली नहीं है। एंड मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्राणिक हीलिंग मेरा सीखने का सिर्फ रीजन ये था, मुझे एक तो डिफरेंट मोडालिटी सीखना बहुत अच्छा लगता है। बट उसका मेरा सीखने का बेसिक जो रीजन ये था, मुझे ब्रीदिंग टेक्निक सीखने थे उनके, बिकॉज दे आर वेरी गुड अपेरेंटली। सो मैं उनका 4 मिनट या 5 मिनट का एक वो होता है, ब्रीदिंग होती है, रिदमिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, दैट आई डू वेरी रिलीजियसली। 4 मिनट भी नहीं होती, 3.5 मिनट समथिंग की होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। एंड फॉरगिवनेस मेडिटेशन, तो जो जो मेरा टेक अवे था प्राणिक हीलिंग से, और जो मेरा पर्पस भी था वो उतना ही था, और मैं उतना ही बस कंटिन्यू करती हूँ। बाकी जो 21 डेज आपने बोला था करना है, जब फर्स्ट सेकंड लेवल किया था उन्होंने भी यही बोला, 21 डेज आपको करना है। सो आई ओनली डिड मेरी हीलिंग, मतलब वो टाइम पे मेरी ही सेल्फ हीलिंग करती थी, मैंने किसी और की, जबकि प्राणिक हीलिंग में बोलते हैं आप किसी की भी हीलिंग कर सकते हो फर्स्ट लेवल से। बट मैंने किसी की नहीं करी थी, आई ओनली डिड मेरा 21 डेज का जो करना होता है, एंड उसके बाद मैंने सिर्फ, अभी तक भी मैं सिर्फ वही दोनों चीजें कंटिन्यू करती हूँ।
प्राणिक हीलिंग में कुछ एक चीजें मुझे ऐसे लगती है, जैसे वो लोग प्रोटेक्शन करना नहीं बताते, आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हाँ, आप उनके ऑरा से कनेक्ट होगे और राइट, इफेक्ट आएगा आपको। दूसरा, प्राणिक हीलिंग राइट, में सिर्फ एक ही एक प्रोसेस को आप कंटिन्यू, जैसे ऑरा चेकिंग करते हैं वो लोग, डिप्लीट राइट, है या बढ़ा हुआ है, वो ऑरा राइट, चेकिंग राइट, करते राइट, हैं। राइट, तो वो राइट। रेकी में भी करते हैं हम लोग। तो वही वाली चीज है, कुछ एक चीजें थी मुझे उसकी ठीक नहीं लगी, तो फिर मैंने रेकी ही, मतलब हाँ, जैसे मेरे लिए लाइफ मुझे वही चेंजिंग जो है ना उसका वो वहां पे रेकी है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ था। आई एम श्योर, हम्म। बिकॉज मेरे लिए भी मुझसे ऑरा और चक्रास मुझसे फील ही नहीं हुए। मैं आई कुडंट कनेक्ट, मुझसे हुआ नहीं था। बिकॉज मे बी इट वाज टू सून। फर्स्ट सेकंड लेवल में आप कैसे ऑरा चेक कर और सकते उनके हो, या उतना उसमें आपको शायद पता ही नहीं शक्तिपात होता। भी नहीं, शक्तिपात भी नहीं होता है शायद उन लोगों के ना। नहीं, प्राणिक हीलिंग में शायद अट्यूनमेंट नहीं होता, शक्तिपात नहीं नहीं होता नहीं है। नहीं होता है। प्राणिक हीलिंग में अट्यूनमेंट नहीं होता। यस यस यस। तो बट ये और फॉरगिवनेस इज उनको वेरी वो गुड। वो 2 मिनट का बॉटल होता है, आपने करा एंड बॉटल यू आर डन हमेशा विद इट। साथ में रखनी पड़ती है, बॉटल हमेशा साथ रखनी हाँ, पड़ती उसके है। बहुत सारे से रिचुअल्स थे, लाइक यू हैव टू बहुत हैव सारे। नमक सॉल्ट वाटर वाला टब आपको यस। रखना ही है। नहीं पॉसिबल हो सकता। मेरे घर में डॉग है, आई कांट हैव एक जिसमें मैं एनर्जी क्लीन करके डाल रही हूँ, वो जाके हाथ ही लगा दे। यूजुअली वो ऐसा करती नहीं है। वो कोई भी चीज अपने अलावा टच नहीं करती। इवन खाना भी हम नीचे फ्लोर पे भी अगर छोड़ दे तो वो नहीं हाथ लगाएगी। बट स्टिल आई हम्म। वॉज नॉट कंफर्टेबल कि मैं हीलिंग करूँ डेली, और वो लाइक सॉल्ट वाटर टब यहाँ पे पड़ा हुआ है, सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये है। एनी अदर क्वेश्चन, किसी का और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि बस टाइम हो लेवल रहा 3 के है मेरे को मेरी। डिटेल्स भेज दीजिएगा, बिकॉज आई एम मैंने जेन्युइनली एक वीडियो इंटरेस्टेड। मैंने एक वीडियो डाला है उसके ऊपर, और शायद लेवल 3 वाला नहीं, अभी तक नहीं आया कहीं पे भी। नहीं डाला है। एक अच्छा, मैं मैसेज चेक अभी करूंगी फिर। लास्ट में जो मैसेज किया है उसमें एक लिंक है नहीं यूट्यूब का, उसमें क्या क्या चीजें हैं। हालांकि वो बहुत पुराना है वो नहीं वीडियो, नहीं, मेरे को उसमें मैंने आप बहुत किस दिन सारी से चीजें कर रहे ऐड हैं ऑन बस कर वो दी करना हैं। है। ओके। ओके। वो तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, मंडे से। ओके, वो फ्लायर मंडे से भेजना ही ठीक है। बाकी है बस, हाँ। हाँ, बस मंडे वही से नहीं देखा स्टार्ट है मैंने। थर्ड लेवल। बाकी डिटेल्स का मेरे को उतना जरूरत नहीं है, वो तो क्लास में वैसे भी आप बता ही दोगे। सो आई एम नॉट वेरी इंक्विजिटिव अबाउट कि क्या क्या होना है। जब करना है तो करना है। हाँ सो आई गेट टू हाँ। नो जब क्लास होगा तो बस मुझे डेट और वो सब फाइनल पता होना चाहिए, देन आई गिव। और टाइमिंग क्या होगा? यही? 9 to 10:30। ओके, ठीक है। क्या? साधना का टाइम हो रहा है मेरा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ लीजिए, मुझे नहाना भी है अभी। तो जल्दी से मुझे किसी भी। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं मैम एंड टेम्पल करते हैं हीलिंग में क्लास हमने को। कार्मिक हीलिंग की थी, तो हम अकेले ही कार्मिक हीलिंग करना चाहते हैं तो कर मैंने लो तो ना, पहली किसने बार वो मना किया। 21 दिन की आपने करवाई थी ना। मैंने घर पे भी हाँ, सबकी हीलिंग की थी, वो फोटो भेजी थी ना। फर्स्ट बार मैं ज्वाइंट हुई थी तब, तभी मैंने कार्मिक हीलिंग वगैरह की थी। तो हम घर पे भी अपने आप कर सकते हैं। कर ओनली सकते हैं ना, क्या कार्मिक हीलिंग। दिक्कत है, कर सकते हैं। ओके मैम। डन। डन करें सेशन। या चलिए। एक बार ओम, 3 बार शांति, सभी हाथ जोड़ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। और शांति ही, शांति ही, शांति ही। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा, स्पिरिट गाइड्स की ऊर्जा, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग क्लास में उपस्थित हुए हैं उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। आत्मा प्रणाम। आत्मा प्रणाम। आत्मा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आत्मा प्रणाम, आत्मा जय प्रणाम। जिनेन्द्र। बाय हाँ, बाय। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आत्मा प्रणाम। जय जय श्री राम। जिनेन्द्र। आत्मा प्रणाम।